मीनिंगफुल हो सकती है। जब हम अपनी लाइफ की मीनिंग को एनालिसिस करते हैं तब हमारे सामने हमारा इंटरेस्ट, हमारी पसंद, हमारा सपना ओपन होने लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर हमने इस सपने को अचीव कर लिया तो हम ये समझेंगे कि हमारा जन्म लेने का कोई सेंस है। फिर हम अपनी एबिलिटी, अपने पावर, अपनी एनर्जी का भी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर ही हम अपने सपने को अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहीं से हमारे मन में डाउट चलने लगता है। ऐसे में डिवाइन फीलिंग हमारी हेल्प करती है। हम स्पिरिचुअलिटी के बेस पर उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर फील करते हैं। तब हम ये नहीं सोचते कि हमने जो काम स्टार्ट किया है वो पूरा होगा या नहीं। हम उस काम में एक डेडिकेशन के साथ लग जाते हैं, क्योंकि उस काम को हम ईश्वर के द्वारा दिया गया काम मानकर करने लगते हैं। यानी हम जो कर रहे हैं उसमें डिवाइन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ये बुक भी हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि कैसे हम एक स्पिरिचुअल फीलिंग के बेस पर अपनी लाइफ को एक नया मीनिंग देते हैं। लेखक ने वर्ल्ड के फेमस पोएट जॉन मिल्टन का एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि मिल्टन अंधे थे, लेकिन उन्होंने अमेजिंग कविताएं लिखी। उनकी बुक पैराडाइज लॉस्ट आज भी लिटरेचर लवर्स के लिए एक फेवरेट बुक है। मिल्टन ऐसा कैसे कर पाए, जबकि पोएट्री के बारे में कहा जाता है कि बिना देखे, बिना एक्सपीरियंस के कोई नहीं लिख सकता। लेखक ने बताया कि मिल्टन ने अपने अंदर की आंखों से देखा है। अंदर की आंख का सेंस यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से है। यानी मिल्टन के लिए इमेजिनेशन उनकी स्पिरिचुअल आईज थी। इसी स्पिरिचुअलिटी के बेस पर उन्होंने टाइम, प्लेस और थिंग के बीच के डिस्टेंस को खत्म किया, और इसी स्पिरिचुअलिटी से मिल्टन ने इनविजिबल प्रेजेंस या अदृश्य उपस्थिति और डिवाइन के ट्रूथ को एक्सप्लोर किया और लोगों के सामने रखा। यानी स्पिरिचुअल आईज सबके अंदर होती हैं। इसके बिना हम किसी भी चीज को डीपली ना तो समझ सकते हैं और ना उससे कोई कनेक्शन फील कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि स्पिरिचुअल फीलिंग को हम कैसे फील करें। इसके लिए हमें अपने नजरिए को चेंज करना होगा, क्योंकि जब हम अपने मन में स्पिरिचुअलिटी को फील नहीं करते हैं तभी हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हम स्पिरिचुअलिटी को फील कैसे करें। इसमें हमारा नजरिया हमें हेल्प कर सकता है। लेकिन सच तो ये है कि लाइफ के बारे में अधिकांश लोग निराशावादी नजरिया रखते हैं। जनरली ऐसे लोग हर चीज को लेकर नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। इसीलिए ऐसे लोग होपलेस होने के साथ फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद कर देते हैं। आज के टाइम को कमर्शियल टाइम कहा जाता है। हर चीज में एक कमर्शियल पहलू देखा जाता है। यानी इस टाइम में बिजनेस का इंपॉर्टेंट रोल है और बिजनेस वर्ल्ड में सही नजरिए को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ऐसे में सही नजरिए के बिना सक्सेस को अचीव करना किसी को भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। और जब कोई इंसान अपने नजरिए को लेकर प्रॉब्लम का सामना करता है तो उसका सेल्फ बिलीव टूट जाता है। उसे फील होने लगता है कि वो इस दुनिया के लिए बना ही नहीं है। ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सही नजरिए के साथ साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन सही नजरिए को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसे जानने के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, मेंटल एटीट्यूड। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि डिवाइन पावर या डिवाइन कनेक्शन के लिए हमें अपने अंदर देखना होता है। यानी स्पिरिचुअल आईज या आध्यात्मिक आंखों के बेस पर ही हम डिवाइन से अपने कनेक्शन को देख सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं। साथ में हमने डिस्कस ये भी किया कि हमारा नजरिया स्पिरिचुअल फीलिंग में हेल्प करता है। इसलिए इस चैप्टर में हम अपने नजरिए को डेवलप या इंप्रूव करने के बारे में डिस्कस करेंगे। नजरिए को मानसिक नजरिया या मेंटल एटीट्यूड भी कहा जाता है। जब आप लोगों पर, सिचुएशंस पर, कंडीशंस पर या फिर किसी भी चीज पर आपके मन के जो रिएक्शंस होते हैं उसे ही नजरिया कहते हैं। आपके अपने कलीग्स के साथ कैसे रिलेशन है, आप ह्यूमन के बारे में क्या सोचते हैं, एनिमल्स को लेकर आपके क्या इमोशंस हैं, इस दुनिया को आप अपने फेवर में पाते हैं या अगेंस्ट में। यानी आप किसी चीज के बारे में जैसा सोचते हैं, जैसा ओपिनियन रखते हैं, उससे ही आपके नजरिए का पता चलता है। हमारा नजरिया यानी एटीट्यूड तब गलत होता है जब हम नए थॉट्स को लेकर न्यूट्रल रहते हैं या उस पर